यहाँ फेरी मेडोज़ जाने के लिए टाटू विलेज में हूँ। ये आखिरी जीप पॉइंट है जहाँ तक रायकोट से जीपें आती हैं। फिर यहाँ से आगे आपको 4 से 5 घंटों की हाइकिंग करनी पड़ती है फेरी मेडोज़ तक। फिर उससे आगे अगर आप जाना चाहें बेस कैंप तक, तो ब्याल कैंप तक, तो फिर उसके आगे भी कोई 6 से 8 घंटों की हाइकिंग है। कोट वाहिद मकाम है जहाँ से आपको फेरी मेडोज़ के लिए जीपें मिलती हैं, और यहाँ का जीप ट्रैक दुनिया का दूसरा ख़तरनाक तरीन जीप ट्रैक भी माना जाता है। ज़्यादा एडवेंचरस है ये, और हम बार बार इसके ऊपर आते हैं कि हम ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं, तो हर दफ़ा एक नया एक्सपीरियंस होता है। कई दफ़ा सोचते हैं कि ये आखिरी होगा, दोबारा आने का नहीं सोचते, लेकिन फिर आना पड़ता है। जैसे मैं बड़ा हैरान हूँ जब आपने बताया कि आप रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे टूर लेके आते हैं और टूर्स के साथ इन रोड पे ट्रैवल्स करते हैं। वैसे जो बंदा फर्स्ट टाइम आता है एक बार, उसके लिए तो फॉर लाइफ ये इनफ हो जाता है ना। हाँ जी, ऐसा ही है, लेकिन इसकी कुछ अट्रैक्शन ऐसी है कि यहाँ पर जो भी आता है एक दफ़ा वो फिर बार बार आता है। कोट से 5 बंदों को बिठाकर जीप आपको टाटू विलेज तक लेकर जाती है, और यहाँ से ये आपको आने जाने का 8,500 रुपये चार्ज करते हैं। टाटू का विलेज है, यहाँ तक जीपें आखिरी पॉइंट है जहाँ तक जीपें आती हैं। फिर उसके बाद का सफ़र आपको पैदल करना पड़ता है, जो 4 से 5 घंटों की हाइकिंग है। वेदर यहाँ पे एक्सट्रीम ही रहता है, तो मैं भी पिछले कुछ 17 दिन से सफ़र में हूँ, तो हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। यहाँ पे आपको सन ब्लॉक वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आगे का सफ़र मैं आपको दिखाता रहूँगा कि इसका ट्रैक कैसा है, आप कैसे ऊपर तक। जी जी बिल्कुल मेरा है। ये आप लोगों को, टूरिस्ट को ऊपर लेके जाते जी, हैं, जी। तो आप क्या चार्ज करते हैं? 1 साइड का 2600 रुपये लेते हैं और 2 साइड का 3600 रुपये लेते हैं। अच्छा, यानी 2600 फॉर 1 साइड, यस। और अगर वापस भी आना हो फिर 3600। यस। तो आप कहाँ तक लेके जाते हैं? ऊपर तक लेके जाते हैं, होटल तक। होटल तक, और आगे ब्याल कैंप तक भी जाते हैं? ब्याल कैंप तक भी अगर लोग कहे तो लेके जाते हैं। तो वो कितने पैसे लेते हैं? वो 3500 रुपये वहाँ तक लेके जाते हैं। यानी फेरी मेडोज से ब्याल कैंप तक 3500। ठीक है, और उसमें आना जाना है? जी जी ठीक है। और तब जाए किसी जगह पर, ऐसी किसी जगह पर आराम भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा और ये कोशिश तो कर रहा हूँ कि काफ़ी टाइम से हाइकिंग में हूँ, मैं ये वीडियो रिव्यूज़ करूँ, काफ़ी हद तक मुझे कामयाबी मिली। जैसे करे मेरा वजन काफ़ी था। क्यों जी, क्या पोजीशन है जी? आज खराब है। टाटू विलेज से फेरी मेडोज जाते हुए मिडवे के नाम से ये एक होटल है। इसका नाम भी मिडवे इसीलिए है कि ये आपका आधा रास्ता है, यानी यहाँ तक आप आधी हाइकिंग करके पहुँचते हैं। बड़ा मज़ेदार सा होटल है, थकावट यहाँ तक हो जाती है। और एक्चुअली जो यहाँ का रफ एंड टफ जो हाइकिंग है वो यहाँ तक है। इससे आगे आप जंगल में इंटर हो जाते हैं, तो वहाँ का सफ़र बड़े मज़ेदार है। तो ये यहाँ पे आके अपनी आप थकावट भी उतार सकते हैं, रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। और इनके पास यहाँ पे कमरे वगैरह भी हैं। अगर आप 30 किलो, 30 किलो वजन है। अच्छा अच्छा, चलें जी, अल्लाह आपकी मदद करे, बहुत बड़ी बात। 30 लीटर, यानी वेट भी इसका 30 किलो होगा? पता नहीं, आइडिया है कि 25 किलो तो हो ही गए। तो आपको कितना जी? 30 लीटर है। 30 लीटर। आपको कितना टाइम लगता है ऊपर तक? 1 घंटा। जहाँ पे हम लोग बगैर साजो सामान के 5 से 6 घंटों में, या बहुत फिट हो कोई 3 से 4 घंटों में, ये 1 घंटे में इतना सामान उठा के वहाँ तक जाते हैं। वालेकुम सलाम भाई। रास्ते में चढ़ाई से पहले ये शॉर्ट वे के यहाँ पे डाइवर्शन लगी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि शॉर्टकट के चक्रों में हमारी कौम की तरह ना ही पड़ें तो बेहतर है। ये रास्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है और आप निस्बतन सीधे रास्ते के यहाँ पे आप बहुत थक जाते हैं।
इस रफ एंड टफ हाइकिंग के बाद हम परियों और फूलों की चरागाह फेरी मेडोज पहुंच जाते हैं और वहां पे कुछ हमें देखने को ऐसा मिलता है। ये नाम शायद इसीलिए रखा गया था कि ये जगह है ही ऐसी, या फिर यहाँ वाकिया सफ़ेद परियां उतरती हों और रात की चांदनी में इस चरागाह पर रक्स करती हों। एक मदहोश पुरलुत्फ रक्स जो दुनिया हो माफिया वक्त और ज़माने की कैद से आज़ाद हो। आखिर कैसी दिखती होंगी वो कातल पहाड़ नांगा पर्वत के दामन में, ख्वाबों और ख्यालों जैसी हसीं चरागाह जिसे फेरी मेडोज कहते हैं। ये था हमारा होटल शंबाला। यहाँ पे रुकने की एक ख़ास बात कि आप जो व्यू यहाँ से नांगा पर्वत और फेरी मेडोज के मेन पोलो ग्राउंड का ले सकते हैं, बाकी किसी भी लोकेशन से नहीं मिलता। होटल की लोकेशन और होटल से ज़्यादा मालिक फ्रेंडली था। फेरी मेडोज में रिफ्लेक्शन लेक है, यहाँ पे नांगा पर्वत जो 8000 मीटर प्लस पीक है वो उसकी सराउंडिंग इसमें रिफ्लेक्ट करते हैं, अक्स करते हैं। मैं पहुंचा हूँ फेरी मेडोज में शाम के वक्त। होटल की अरेंजमेंट की और लकड़ियाँ ढूंढनी शुरू कर दी। अगर आपने फेरी मेडोज में रात गुजारनी है तो फिर आग सेकना यहाँ पे बनता है, यानी ये भी यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है कि आप एक देव हैकल पहाड़ नांगा पर्वत के साए में जब आग सेक रहे होते हैं तो ये आपके जिस्म के साथ साथ आपकी रूह को भी तपश पहुंचा। और जो मनाजर वहाँ पे क्रिएट होते हैं तो वो मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता कि फेरी मेडोज में बर्न फायर का कितना मजा है। इसके नाम के पीछे क्या स्टोरी है, इसका बड़ा अलग सा नाम है और इसमें बहुत अट्रैक्शन है। बेसिकली फेरी मेडोज को ये इमेजिनरी नाम एक जर्मन क्लाइंबर ने इसकी खूबसूरती से मुतासर होकर दिया था। मकामी लोग देवमीर कहते हैं जिन्नात परियों के रहने की जगह को। तो पहले ये इलाका देवमीर कहलाता था, अब दियामर कहते हैं। जर्मन क्लाइंबर जब यहाँ पे आया था और वो यहाँ की खूबसूरती से इतना मुतासर हुआ कि उसने कहा कि अगर दुनिया में कहीं जिन्नात परियों का वजूद है तो फेरी मेडोज से आइडियल जगह उनके रहने के लिए हो ही नहीं सकती। और ये फेरी मेडोज हर जाने वाला एडमिट करता है। फेरी मेडोज को अगर हम इस तरह से देखें, नेचुरल व्यू ऑफ पॉइंट से जिन चीजों के कम्बिनेशन की जरूरत होती है वो यहाँ पे आपको एक पॉइंट पर मिल जाते हैं। लाइक एंजल माउंटेन, नांगा पर्वत, एल्प्स, छोटी छोटी पीक, फॉरेस्ट, स्ट्रीम, ग्लेशियर्स आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और ये कम्बिनेशन दुनिया में रेयर है और यही फेरी मेडोज की खास बात है। पॉइंट है जो लोग विजिट कर सकते हैं और यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ। सबसे पहले तो आपका फर्स्ट डे जो नाइट स्पेंड है वो फेरी मेडोज में है। सेकंड आपका बियाल है। थर्ड आपका बेस कैंप है। फोर्थ आपका बुरदल बेस कैंप है। फिफ्थ आपका जिलीपर बेस कैंप है। उसके बाद सिक्स्थ आपका जो है गनालो बेस कैंप है। और ये पैराग्लाइडिंग, पैराशूट पैराग्लाइडिंग पीछे ऊपर वहाँ पे स्टे हो सकता है। और पीछे बेजर जिसे हम कहते हैं, बहुत बड़ा मेड़ो, फेरी मेडोज से कोई 10 गुना ज्यादा बहुत बड़ा मेड़ो है। तो यहाँ अंदर अगर कोई इस तरह का ट्रेकर आए हाइकर जो यहाँ पे 10 दिन गुजारे वो भी कम है। बहुत सारी जगह, बहुत सारी मैंने इसी तरह इसे पाया है। तो बहुत शुक्रिया नेमत भाई। इंशाल्लाह मैं लोगों को भी रिकमेंड करूंगा जब भी यहाँ पे आए नेमत भाई के पास रुके ना रुकें, लेकिन जो इनकी शख्सियत की खूबसूरती है और जो इनके खूबसूरत रवैये हैं तो एक बार आके तो उससे ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ हों।